नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 10 की रोजगार कौशल में, जहां हम लोग आज देखने वाले हैं इकाई 2 स्व प्रबंधन कौशल, जिसे इंग्लिश में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं। बच्चों, इसके अंदर पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं स्व प्रबंधन कौशल या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल किसे कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्व प्रबंधन कौशल का परिचय, स्व प्रबंधन की मूल बातें या बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था स्व जागरूकता किसे कहते हैं, जिम्मेदारी किसे कहते हैं, समय प्रबंधन क्या है और अनुकूलता क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सत्र क्रमांक 1 का भाग 1, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था तनाव क्या है, तनाव का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है एवं तनाव प्रबंधन से किस प्रकार हमारी मदद हो सकती है। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं सत्र 1 में तनाव को प्रबंधित करने वाले चरण कौन कौन से हैं, प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें कौन कौन सी हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने की योग्यता क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं एवं सकारात्मकता क्या है, शैक्षिक जीवन को व्यवस्थित रखना किस प्रकार से उपयोगी है, नींद क्या है, परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां क्यों आवश्यक हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने की योग्यता किस प्रकार से जरूरी है। एवं इसके बाद आज हम देखेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भावनात्मक जागरूकता या फिर इमोशनल अवेयरनेस, भावनाओं का दोहन या हार्नेसिंग इमोशनल, और भावनाओं को प्रबंधित करना या फिर मैनेजिंग इमोशन। और इसके बाद अंत में हम लोग देखेंगे सत्र 1 के विषय संबंधी प्रश्न। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, तनाव को प्रबंधित करने के 3 कदम कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 पर आता है वह है जागरूक रहें कि आप तनावग्रस्त हैं। बच्चों, हमें यह पता होना चाहिए कि हम तनाव में हैं या नहीं हैं। कैसे जान सकते हैं? तनाव के संकेतों को देखें, जैसे कि यदि आपको सिर दर्द है, नींद नहीं आ रही है, उदासी में रहते हैं, अत्यधिक चिंता बनी रहती है, यदि आपको घबराहट होती रहती है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति जिसको सिर दर्द, नींद न आना, उदासी, अत्यधिक चिंता या घबराहट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं या अक्सर उसे इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, तो वह व्यक्ति जरूर किसी न किसी कारणवश तनाव में है। यह कुछ संकेत हैं जिनके माध्यम से हम तनाव को पहचान सकते हैं और इसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। एवं यदि इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने सही नहीं किया तो यह हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन सकती है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है पहचानें कि आपको किस कारण से तनाव हो रहा है। बच्चों, सबसे पहले यदि हमें किसी भी कारणवश तनाव है तो हमें वह कारण पता होना चाहिए कि हमें इस कारण से तनाव हो रहा है। अपने तनाव के कारण का पता लगाएं। क्या यह परीक्षा, पारिवारिक दबाव, पैसे की समस्या, अच्छा खाना ना खाने आदि के कारण है।
बच्चों, तनाव आने के कई सारे कारण हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है हमारे काम, हमारे वर्क या फिर हमारी पैसे की समस्या भी हो सकती है। इसके बाद बिंदु क्रमांक 3 की ओर आते हैं, जो है तनाव प्रबंधन विधियों को लागू करना। बच्चों, जब हमें यह पता है कि हमें तनाव है और हमें यह भी पता है कि किस कारणवश हमें तनाव है, तो इसके बाद हमें उस तनाव को दूर करने के बारे में सोचना है और उस तनाव को दूर करने के उपायों को लागू करना है। देख लेते हैं, अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करने के लिए समय प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करें। जैसे कि बच्चों, कल की क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि तनाव को कम करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट या फिर अपने समय को प्रबंधित करना आना चाहिए। इसके लिए हम समय प्रबंधन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करें। जो भी हमारे काम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है या उनको करना अति आवश्यक है, उन कार्यों को तुरंत ही खत्म कर लें, क्योंकि जब वह कार्य खत्म हो जाएंगे तो उससे हमें तनाव पैदा नहीं होगा। इस मुद्दे के बारे में किसी करीबी से बात करें। व्यायाम, मूवी देखने या किसी अन्य गतिविधि से आराम करने का समय निकालें, जो आराम महसूस करने में मदद कर सकती है। बच्चों, जब भी हम तनाव में होते हैं तो हमें अपने मन को या हमें अपने दिमाग को डाइवर्ट करना चाहिए। इसके लिए आप व्यायाम का उपयोग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या किसी अन्य गतिविधि का उपयोग भी कर सकते हैं। आप पार्क में जाकर के घूम भी सकते हैं, जिससे कि आप तनाव में कमी आ सके। इस प्रकार की गतिविधियां हमारे तनाव को कम करने में हमारी मदद करती रहती हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रबंधन की तकनीकों के बारे में। लोग तनाव को प्रबंधित करना सीख सकते हैं और खुशहाल स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको तनाव को दूर रखने में मदद करेंगे। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जानेंगे, जिनको उपयोग करके हम अपने जीवन में आने वाले तनाव को कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं तनाव के वह कौन से महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिससे कि हम अपने जीवन में तनाव को कम कर सकते हैं। सबसे पहला आता है सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हमें हमेशा किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, क्योंकि यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम चीज़ों को पॉजिटिवली देखेंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। स्वीकार करें कि ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। बच्चों, यदि कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा कार्य है जिसे हम नहीं कर सकते हैं, तो वह हमें स्वीकार करना चाहिए और उसे ना करें, जिससे कि आपके तनाव में कमी आ जाएगी। आक्रामक के बजाय मुखर रहें। क्रोध, रक्षात्मक या निष्क्रिय बनने के बजाय अपनी भावनाओं, विचारों या विश्वासों पर जोर दें। हमें किसी भी स्थिति में आक्रामक रुख नहीं अपनाना है, बल्कि शांत रहते हुए उसको करने की कोशिश करना है। क्रोध या रक्षात्मक या निष्क्रिय बनने के बजाय अपनी भावनाओं, विचारों एवं विश्वास पर जोर दें, जिससे कि वह कम आसानी से हो सके और वहाँ किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो। इसके बाद बिंदु क्रमांक 4 की बात करते हैं। आराम करने की तकनीक सीखें और अभ्यास करें। तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान, योग आदि करने की भी कोशिश करें। यदि हमें अपने तनाव को प्रबंधित करना है या तनाव को कम करना है, तो हमें आराम करने की तकनीक के बारे में भी सीखना चाहिए एवं योग आदि का उपयोग करना चाहिए।
नियमित रूप से व्यायाम करें। फिट रहने पर आपका शरीर तनाव से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। यदि हम नियमित व्यायाम करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम तनाव से अपने आप को बचा सकते हैं। एवं यदि हमें तनाव होता भी है तो हमारा शरीर तनाव से लड़ने के लिए पूरी तरह से फिट रहना चाहिए। इसके बाद आता है बिंदु क्रमांक 7, स्वस्थ संतुलित भोजन करें। यदि हम स्वस्थ संतुलित भोजन करते हैं तो इससे हमारा शरीर अच्छा रहेगा, जिससे कि हम तनाव से आसानी से लड़ सकते हैं। अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। बच्चों, यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि हम समय को मैनेज करना जानते हैं, समय को प्रबंधित करना जानते हैं, तो हमें तनाव में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी, और जिससे हमारा तनाव कम हो जाएगा। उचित रूप से सीमा निर्धारित करें और उन बातों को ना कहना सीखें जो आपके जीवन में अत्यधिक तनाव पैदा करेंगे। बच्चों, हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे कि हमें तनाव पैदा होता है। ऐसी चीज़ों को कभी अपने पास ना आने दें जो अक्सर आपको तनाव में डालती हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है शौक, रुचि और विश्राम के लिए समय बनाएं। बच्चों, हमें आराम के लिए भी समय निकालना चाहिए। यदि हमारे कुछ पर्सनल शौक हैं उसके लिए भी हमें समय निकालना चाहिए, और हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में खुशहाल रहते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में तनाव में कमी आती है। इसके बाद आता है पर्याप्त आराम करें और सोएं। तनावपूर्ण घटनाओं से उबरने के लिए आपके शरीर को समय की आवश्यकता होती है। बच्चों, यहाँ हमें बताया गया है कि तनाव से बचने के लिए हमें पर्याप्त आराम करना चाहिए एवं सोना चाहिए। जब भी हम तनाव में होते हैं तो तनाव से निकलने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता होती है, जिससे हमें अपनी शरीर या अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है तनाव को कम करने के लिए शराब, ड्रग्स या वाद्यकारी व्यवहार पर भरोसा ना करें। बच्चों, हमें किसी भी प्रकार के ऐसे पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हों, ऐसे पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमें तनाव में वृद्धि हो या फिर हमारे शरीर में कुछ अनचाही बीमारियां उत्पन्न हों। इसके बाद आता है सामाजिक समर्थन चाहते हैं तो उन लोगों के साथ पर्याप्त समय बिताएं जिन्हें आप पसंद करते हैं। बच्चों, यदि हम समाज से समर्थन चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों के साथ में अपना समय बिताना चाहिए जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनके साथ हम रहना या घूमना पसंद करते हैं। इससे भी हमारे तनाव में कमी आ सकती है। अपने जीवन में तनाव से निपटने के स्वस्थ तरीके सीखने के लिए तनाव प्रबंधन या वायु फीडबैक तकनीकों में प्रशिक्षित एक मनोवैज्ञानिक या अन्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के साथ उपचार की तलाश करें। बच्चों, जब ऊपर बताए गए सभी बिंदु हमारे लिए उपयोगी ना हो तो इसके बाद हमें मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए, जिससे कि वह हमारे उपचार की तलाश कर सकता है और हमें तनाव से बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है। कुछ बिंदुओं को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला, समय प्रबंधन। उचित समय प्रबंधन सबसे प्रभावी तनाव राहत तकनीकों में से एक है। यदि हम समय को अच्छे तरीके से प्रबंधित करते हैं तो यह सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। दूसरा आता है शारीरिक व्यायाम और ताजी हवा। छात्रों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली आवश्यक है।
स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखने वाले लोगों में तनाव आमतौर पर कम होता है। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने के बजाय व्यायाम करने से उचित रक्त परिसंचरण में मदद मिलती है और शरीर को आराम मिलता है। यहाँ तक कि सैर करने या पार्क में खेलने से आपको ताज़ी ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको अधिक सक्रिय बनाने में मदद करती है। बच्चों, यदि हम शारीरिक व्यायाम और रोज ताज़ी हवा का उपयोग करते हैं तो यह हमारे शरीर को फिट रखती है, और जब हमारा शरीर फिट होता है तो हमारे तनाव में भी कमी निश्चित रूप से आती है। इसके बाद अगला बिंदु आता है सकारात्मकता। जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक तनाव बढ़ेगा। इसके बजाय अच्छी चीज़ों को देखना सीखें और सकारात्मक बने रहें। उदाहरण के लिए, एक परीक्षण में कम स्कोरिंग से परेशान महसूस करने के बजाय एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और अगली बार सुधार करने के तरीकों को देखने का प्रयास करें। बच्चों, यह बिंदु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। यदि हम किसी परीक्षा में जाते हैं और हम यह देखते हैं कि इस पेपर में हमारे मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, तो चूँकि अब वह पेपर आपका ख़त्म हो चुका है तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दें, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचेंगे तो आने वाला पेपर भी आपका ख़राब हो सकता है और उस पेपर पे भी आपके तनाव का प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं एवं अगले पेपर में अच्छा करने की कोशिश करें। इसके बाद आता है स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार लेने से आपको तनाव कम करने में भी मदद मिलेगी। संतुलित आहार जैसे कि दाल, रोटी, सब्जियां और फल आदि खाने से आपको अपने दैनिक कार्य को कुशलता से करने की शक्ति मिलेगी। बच्चों, यदि हम संतुलित आहार लेते हैं तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे कि हमें तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। तो इसीलिए हमें स्वस्थ आहार हमेशा करना चाहिए, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जियां, फल, सलाद आदि। इसके बाद बात करते हैं शैक्षिक जीवन को व्यवस्थित रखना, जिसमें कोई देरी ना करना। कक्षा नोट को व्यवस्थित करके समय पर कार्य पूरा करना और सभी समय सीमाओं पर नज़र रखना तनाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बच्चों, यदि हम समय पर अपने काम को पूरा करते हैं, समय पर अपने काम को ख़त्म करना जानते हैं और हमें यह पता है कि हमें किस समय पर क्या काम करना है, तो इससे हमारे तनाव में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। अगला बिंदु आता है नींद। हमें कम से कम 7 घंटे के लिए एक अच्छी रात की नींद लेनी चाहिए, ताकि अगले दिन बेहतर काम करने के लिए आपका मस्तिष्क और शरीर रिचार्ज हो सके। बच्चों, यहाँ हमें 24 घंटे में कम से कम 7 घंटे, वो भी रात के, नींद लेना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर अगले दिन, आपका मस्तिष्क किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। इसके बाद अगला बिंदु आता है परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताना। किसी रिश्तेदार की जगह पर जाना, जैसे कि आपके दादा दादी के घर या आपकी गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक नई जगह आपको सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलने और वापस आने में मदद कर सकती है। बच्चों, जब हम एक ही जगह बहुत समय तक रुके रहते हैं तो हमारा दिमाग वहाँ की चीज़ों में उलझा रहता है। इसलिए हमें एक साल में कम से कम कुछ दिनों के लिए कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग डाइवर्ट हो सके एवं हम स्वस्थ एवं ताज़ा फील कर सकें। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्र रूप से काम करने की योग्यता। यदि आप शांत और तनावमुक्त व्यक्ति बन सकते हैं
तो आपके पास स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता होती है। बच्चों, यदि हम तनाव से मुक्त हैं, हमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, तो हम स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर सकते हैं, जिसका अर्थ है स्व जागरूक या स्व निगरानी और स्व सही बनना। यह जानना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्वयं पहल करना, यह बताने के बजाय कि क्या करना है। बच्चों, इस बिंदु में बताया गया है कि किसी भी काम को कहने से पहले हम ही उस काम को शुरुआत कर देते हैं। अपनी गलतियों को पहचानना और दूसरों को दोष ना देना। यदि हम कहीं पर गलत हैं तो हमें उसको मानना चाहिए और इसके लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए। क्षमता और लगातार सीखने की इच्छा होती है। ये बच्चों, यदि हम तनाव मुक्त होते हैं तो हम लगातार किसी भी चीज़ को सीखते रहते हैं और उसके बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी की भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता है। इसमें आमतौर पर कम से कम 3 कौशल शामिल जरूर होते हैं। बच्चों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में खुद की भावनाएं और साथ साथ में दूसरे की भावनाओं को पहचान के हम उसको प्रबंधित या फिर मैनेज करने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहला आता है भावनात्मक जागरूकता या फिर इमोशनल अवेयरनेस। दूसरा बिंदु आता है भावनाओं का दोहन या फिर हार्नेसिंग इमोशंस। और तीसरा बिंदु आता है भावनाओं को प्रबंधित करना या फिर मैनेजिंग इमोशंस। एक एक करके समझ लेते हैं। भावनात्मक जागरूकता किसी की अपनी भावनाओं को पहचानने और नाम देने की क्षमता को ही भावनात्मक जागरूकता कहते हैं। दूसरा बिंदु है भावनाओं का दोहन या फिर हार्नेसिंग इमोशंस। दोहन करने की क्षमता और सोचने तथा समस्या को हल करने जैसे कार्यों के लिए भावनाएं अपनाना है। बच्चों, इसमें बताया गया है हमें किसी की समस्या को समझना है और उस समस्या को हल करने के बारे में अपनी भावनाएं और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को अपनाना है। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है भावनाओं को प्रबंधित करना या फिर मैनेजिंग इमोशंस। आवश्यक होने पर किसी की अपनी भावनाओं को विनियमित करने की क्षमता और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करना। देखते हैं सारांश के माध्यम से। यह जानना कि किसी की भावनाओं का प्रबंधन करना हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं तो आप तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को सक्रिय और दिमाग को खुला रख सकते हैं और असफलताओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकती है। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि यदि हम भावनाओं का प्रबंधन करना जानते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं, तो इससे हम अपने मस्तिष्क को सक्रिय और अपने दिमाग को खुला रख सकते हैं। यदि हमें अपने जीवन में कहीं पर असफलताएं भी मिलती हैं तो हम उन असफलताओं से आसानी से निकल सकते हैं और अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके हम अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। रवि और उसका सबसे अच्छा दोस्त शिव वार्षिक स्कूल नृत्य प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। वो दोनों एकल प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के दिन शिव ने जीत हासिल की। रवि बेहद दुखी और निराश महसूस
कर रहा है। वह बेवजह शिव पर चिल्लाया, रोया और अपने माता पिता से भी 3-4 घंटे तक बात न की। इसके विपरीत यदि रवि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता तो उसने हार को समझकर हार मान ली होती और अगली प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पाता। बच्चों, बहुत ही सुंदर सा उदाहरण दिया गया है जिसमें बताया गया है 2 दोस्त हैं जो कि किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से प्रतियोगिता में हार और जीत होती है। इसमें से शिव ने जीत हासिल की है जबकि रवि ने हार प्राप्त की है और रवि उस हार को मानने के लिए तैयार नहीं है और मन ही मन खुद में दुखी हो रहा है। इसके साथ उसने अपने माता पिता से भी 3 से 4 घंटे बात ना की और अपने दोस्त शिव पर चिल्लाया और रोया। यहाँ यदि वह भावनात्मक रूप से मजबूत होता या भावनात्मक रूप से अपनी बुद्धि का उपयोग करता तो वह इस चीज़ को समझ लेता कि उसका खेल या उस प्रतियोगिता में उसने जो किया उससे बेहतर रवि ने प्रतियोगिता में अपना काम किया जिससे उसे जीत प्राप्त हुई और वह आगे अपने काम को और भी बेहतर करने के बारे में सोचता। इसके बाद बात करते हैं उदाहरण के सारांश के बारे में। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना आपकी सफलता और संतुलित जीवन की संभावना को बढ़ाता है। यदि हम भावनात्मक रूप से बुद्धिमान हैं तो यह हमारे जीवन में हमें सफलता और संतुलित जीवन देने के लिए हमें आगे बढ़ाता है। बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रबंधन के लिए कुछ कदम कौन कौन से हैं। अपनी भावनाओं को समझें, अपने व्यवहार को देखें और उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन पर आपको काम करने की आवश्यकता है। फिर आप उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं जिन्हें आपको सुधारने की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु आता है युक्ति संगत बनाएं। अचानक निर्णय ना लें, अपनी सोच में तर्कसंगत बनाएं। तीसरा बिंदु आता है अभ्यास। खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और योग करते रहें। इसके बाद बात करते हैं आज के अभ्यास कार्य की। अपनी पसंदीदा तनाव प्रबंधन तकनीक को सूचीबद्ध करें और विस्तृत करें कि आप इसे सबसे प्रभावी क्यों पाते हैं। बच्चों, आज देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा तनाव को प्रबंधित करने वाले चरण, प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें, स्वतंत्र रूप से काम करने की योग्यता एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में भी आज हम लोगों ने जाना। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्व जागरूकता, ताकत और कमजोरी का विश्लेषण। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।